और इस सब के बीच आपको बताते हैं बदलाव का एक इंडिकेशन जो बिहार से आ रहा है, और वो इंडिकेशन क्या है? लैंड फॉर जॉब स्कैम में तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट के बाद नीतीश के नेक्स्ट मूव को लेकर अब सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल ये पूछा जा रहा है कि नीतीश 2017 की कहानी दोहराने वाले हैं? क्या वो एक बार फिर साथी बदलने की तैयारी कर रहे हैं? ये रिपोर्ट देखिए। क्या बिहार एक बार फिर परिवर्तन का गवाह बनने वाला है? क्या नया रास्ता एक बार फिर नीतीश को आवाज लगा रहा है? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर नए साथी की तलाश कर रहे हैं? जनता दल यूनाइटेड के नेताओं में एक बहुत असंतोष की भावना है और जदयू में टूट बहुत जल्द होगी। ऐसा केंद्र बन जाएगा जो तबाह कर देगा राज्यों को। कोई मर्जर की बात नहीं है। जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व है, अस्तित्व था और अस्तित्व रहेगा। नीतीश जी की बहुत क्लैरिटी है। जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया है तो अब भारतीय जनता पार्टी के तरफ जाने का कोई सवाल नहीं उठता है। तो स्वीकार करें ना करें, लेकिन ये मैं दावा करता हूँ कि आज न कल जनता दल यू का विलय आरजेडी में होना अवश्यंभावी है। नीतीश कुमार को भी चाहेंगे आप कि वो आ जाएं, एनडीए बिछड़ कर गए हैं। वो तो हमारे साथ पहले भी रहे हैं और एनडीए परिवार में दोबारा आएंगे तो बहुत बेहतर होगा। नरेंद्र मोदी इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं चारों तरफ डाका डाल रहे हैं। यूँ तो नीतीश कुमार और मैं साथ साथ रहे हैं। ये फोरकास्ट भी है, इंडिकेशन भी है, चेतावनी भी है और मशवरा भी। लेकिन जो है वो सब कुछ नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लिए है, क्योंकि गुजरे 48 घंटे के भीतर हुआ ये कि सीबीआई ने रेलवे के लैंड फॉर जॉब स्कैम में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और लालू राबड़ी के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी। इस चार्जशीट से क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले नीतीश को इमेज लॉस का डर लग रहा है। तीसरा डेवलपमेंट यह है कि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और नीतीश के बीच 3 जुलाई को मीटिंग हुई, जो करीब 1.5 घंटे तक चली। बिहार के ये वो 3 मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं जिनके सामने आने के बाद से राजनीति में हलचल मची है। नीतीश के करीबी माने जाने वाले हरिवंश के बीजेपी से भी काफी अच्छे रिश्ते हैं। इसीलिए इस मुलाकात पर हमने खुद हरिवंश से ही रिएक्शन मांग लिया। हरिवंश ने गठजोड़ पर बातचीत से इनकार कर दिया, लेकिन ये मुलाकात जिन हालात में हुई उसने अटकलों का बाजार गर्म कर दिया और सवाल उठने लगे कि क्या नीतीश एक बार फिर एनडीए का हिस्सा बनने वाले हैं? जेडीयू इससे सीधे सीधे इनकार कर रही है। रही जहां तक की बात मिलने की बात, तो ये तो मिलने की राजनीतिक पार्टी है, सरकार है, एमपी की अपनी समस्या रहती है, मंत्रियों से बराबर मिलते हैं, विधायकों से बराबर मिलते हैं, राजनीतिक चर्चा करते हैं, पार्टी की मजबूती के लिए चर्चा करते हैं, आने वाले चुनाव पर चर्चा होती है, संगठन की मजबूती पर चर्चा होती है। तो ये कोई नई बात नहीं है। हरिवंश बाबू पार्टी के रैंक एंड फाइल के साथ हैं और माननीय नेता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से सबसे मिल रहे, तो वो भी अपना मिलने आए होंगे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? गलत बात है ये कहना कि हरिवंश बाबू भारतीय जनता पार्टी के दूत हैं। नीतीश जी की बहुत क्लैरिटी है। जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया है तो अब भारतीय जनता पार्टी के तरफ जाने का कोई सवाल नहीं उठता है। गौर करने वाली बात यह है कि राजनीति में कुछ भी परमानेंट तो होता नहीं है, साथ ही किसी भी वक्त बदले जा सकते हैं। ये बात नीतीश कुमार खुद भी कई बार साबित कर चुके हैं। ये मैं क्यों कह रही हूं ये जान लीजिए। मोदी विरोध के नाम पर नीतीश कुमार 2013 में एनडीए से अलग हो गए थे और फिर इसके बाद 2015 का विधानसभा चुनाव नीतीश ने आरजेडी के साथ महागठबंधन में लड़ा था। 2017 में तेजस्वी पर करप्शन का आरोप लगा, बीजेपी के साथ फिर से चले गए नीतीश कुमार और 2022 से आरजेडी के साथ गठबंधन सरकार नीतीश कुमार चला रहे हैं। अब देखिए बिहार की राजनीति में करीब 2 दशक से बस ये हो रहा है कि नीतीश कुमार गठबंधन के पार्टनर को बदल देते हैं, लेकिन टॉप पोस्ट पर उन्हीं का कंट्रोल रहता है। लेकिन सवाल यह है कि लैंड फॉर जॉब स्कैम में तेजस्वी को आरोपी बनाए जाने के बाद नीतीश अब आगे क्या करने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार 2017 वाला इतिहास दोहराते हुए तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगेंगे? क्या तेजस्वी नीतीश की बात मानकर डिप्टी सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देंगे? अगर नीतीश ने तेजस्वी से डिप्टी सीएम की गद्दी छीनी
तो क्या अपनी कुर्सी बचा पाएंगे नीतीश? ये वो तमाम सवाल हैं और इन सवालों के जवाब तक पहुंचने से पहले बिहार विधानसभा में पार्टियों की पोजीशन और सरकार बचाए रखने के लिए जो जरूरी सीटों की संख्या है, यानी जो मैजिक नंबर है, वो देखना जरूरी हो जाता है। कुल सीटें बिहार विधानसभा की आप जानते हैं 243 हैं और मैजिक नंबर मतलब जादुई आंकड़ा बहुमत वाला 122 का है। फिलहाल नीतीश के पास आरजेडी के 79 विधायक, जेडीयू के 45 विधायक और इसमें जल्दी से कांग्रेस को भी अगर जोड़ दिया जाएगा वहां पर तो कांग्रेस के 19 साथ में आ जाएंगे। इसके अलावा लेफ्ट के 16 हैं, यानी कुल ये आंकड़ा जो है वो 159 विधायकों का समर्थन नीतीश कुमार के पास है। दूसरी तरफ मोदी विरोध के नाम पर एआईएमआईएम का एक विधायक और एक निर्दलीय विधायक का साथ भी नीतीश कुमार को मिल जाता है, मतलब ये 2 और जुड़ जाते हैं नीतीश कुमार के साथ। और ऐसा हुआ तो नीतीश के समर्थक विधायकों की संख्या जो है वो सीधे 161 पर पहुंच जाती है। दूसरी तरफ बीजेपी के विधायकों की संख्या 78 है। ये आप देख रहे हैं एनडीए की ताकत। अब मैं आपको दिखा रही हूं, यहां पर जो बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी के अपने विधायक हैं, वो 78 हैं। इसमें जोड़ दीजिए आप जो अभी अभी बीजेपी के साथ आई है पार्टी जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, इसके 4 विधायक हैं और ये तस्वीर बता रही है कुल आंकड़ा 82 पर पहुंचता है। मतलब जेडीयू और आरजेडी का साथ अगर छूटा तो नीतीश की सरकार बीजेपी की मदद के बिना तो बच सकती नहीं है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में विपक्षी कुनबे का चाणक्य बनने की कोशिश करके नीतीश के लिए जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।